हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हम पिछले क्लासेस में आपको कुछ प्रमुख सेल ऑर्गन्स, कुछ प्रमुख कोशिकांग के बारे में बता चुके हैं। हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम वगैरह के बारे में। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दें, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गोल्जी काय के बारे में, फिर रसधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में, और लास्टली हम आपको समझाएंगे तारक काय यानी सेंट्रोसोम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्जी काय की। तो देखिए, गोल्जी काय के संदर्भ में पहला पॉइंट कि यह प्लांट सेल में भी पाया जाता है और साथ ही यह एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। अब आपको हम बता दें कि गोल्जी काय का काम क्या है, ये कौन सा कार्य करता है। तो देखिए, कोशिका के अंदर जल और प्रोटीन वगैरह को, जल हुआ, प्रोटीन हुआ, और भी बहुत सारे आवश्यक पदार्थ है जिसे गोल्जी काय एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोल्जी काय ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। यही कारण है कि गोल्जी काय को अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो आपको ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। अब इसको अणुओं का यातायात प्रबंधक, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, ठीक है। अब आइए इसको लिख भी लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कि यह गोल्जी काय एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट कि गोल्जी काय कोशिका के भीतर उपस्थित प्रोटीन और जल और अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, जिसके कारण इसे अणुओं का यातायात प्रबंधक यानी डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। अब आइए इसके बाद हम सेकंड रसधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि रसधानी जो होता है यह एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, दोनों में पाया जाता है। लेकिन एक चीज यहां पे आप ध्यान देंगे कि एनिमल सेल में रसधानी की जो संख्या होता है यह एक से अधिक हो सकता है। यानी एनिमल सेल में रसधानी एक से अधिक संख्या में पाया जाता है, बल्कि प्लांट सेल में यह केवल, मतलब इसका संख्या जो है केवल एक ही होता है। लेकिन इसका आकार जो है, प्लांट सेल में इसका रसधानी का आकार काफी बड़ा होता है, और इतना बड़ा कि लगभग न्यूक्लियस के पास तक पहुंचा होता है। लेकिन इसमें छोटे छोटे आकार में एक से अधिक जो है रसधानियां पाई जाती है एनिमल सेल में, ठीक है। और इसके बाद आगे चलें तो रसधानी के बारे में जानना है कि रसधानी में सबसे अधिक मात्रा में जल जो है संचित रहता है, यानी इसमें जल जो है एकत्रित रहता है सबसे अधिक मात्रा में। साथ ही साथ रसधानी में जल के अतिरिक्त देखा जाए तो लवण, शर्करा और देखें तो एमिनो एसिड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ जैसे अब प्रोटीन वगैरह या और भी बहुत से कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? ये रसधानी में उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि इन सारे प्रमुख पदार्थों को यह स्टोर करके रखता है, सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि रसधानी को कोशिका का क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का भंडार गृह के नाम से इसको जाना जाता है। स्टोर हाउस ऑफ सेल किसको कहेंगे? वैक्यूल्स को कहेंगे। आया समझ में? अब इसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि वैक्यूल्स में जल जो है अधिक मात्रा में जमा रहता है और प्लांट्स के लिए यह सिचुएशन अप्लीकेबल हो रहा है। होता क्या है कि अगर प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है, उस वैक्यूल्स में अगर जल की कमी हो जाए, यानी जल की कमी हो जाए, तो यही कारण से वृक्ष का, पेड़ पौधों का जो पत्तियां होती है ये क्या होती है? मुरझाने लगती है, यानी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको लिख के भी बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि रसधानी जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दूसरी चीज कि प्लांट सेल जो है, रसधानी प्लांट सेल में मात्र एक होती है, लेकिन आकार में बड़ी होती है, और यह जंतु कोशिका में एक से अधिक होती है, लेकिन आकार में छोटी होती है। फिर इसके बाद इसमें
यानी वैक्यूल्स में, रसधानी में जल अधिक मात्रा में संचित रहता है। साथ ही साथ इसमें लवण, शर्करा, एमिनो एसिड, प्रोटीन और बहुत से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, संचित रहते हैं। यही कारण है कि इसे कोशिका का भंडार गृह यानी स्टोर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जल की कमी के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझाने लगती है। अब लास्टली आज हम आपको बता रहे हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम के बारे में। तो देखिए सेंट्रोसोम में सबसे पहली चीज कि यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होता है। और दूसरी चीज कि सेंट्रोसोम के अंदर एक विशेष कण के समान, एक मॉलिक्यूल के समान जो है यहाँ रचना आपको दिखाई देगी, जिसको हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है ना, ये हेल्पफुल होता है, यह मदद करता है। और किस चीज में ये मदद करता है, तो जब सेल डिवीजन होता है ना, यानी जब कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें हेल्पफुल होता है सेंट्रियोल। यानी हम कह सकते हैं कि तारक काय जो है सेंट्रोसोम, यह कोशिका विभाजन में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो आइए इसको भी आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और दूसरी चीज सेंट्रोसोम में एक कण की जैसी रचना पाई जाती है, जिसको हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। और फिर ये जो सेंट्रोसोम है यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, यानी सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएं गोल्जी काय, रसधानी और सेंट्रोसोम के बारे में। आज इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और फाइनली न्यूक्लियस वगैरह के बारे में। यानी हम जानेंगे कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, फिर उसके बाद मतलब केंद्रक वगैरह के बारे में आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे।